Hello dear students, today we shall complete second part of Glimpses of India named Kurg. Kurg, as I told you earlier also, in Glimpses of India हम भारत की कुछ झलकियाँ देखेंगे। जैसा फर्स्ट पार्ट था बेकर फ्रॉम गोवा, तो गोवा में किस तरह के बेकर्स थे, एंड सेकंड पार्ट कुर्ग, तो कुर्ग एक प्लेस का नाम है। कहाँ पर है कुर्ग और व्हाट टाइप ऑफ प्लेस इट इज़, किस तरह का प्लेस है, क्या इसमें खासियत है, व्हाट टाइप ऑफ पीपल आर देयर, किस तरह के लोग रहते हैं। ऑल दीज थिंग्स वी शैल रीड इन दिस चैप्टर. So let us see, understand the chapter Kurg. Kurg is a coffee country famous for its rainforest and spices. If anybody asks you what is Kurg famous for, Kurg किस चीज़ के लिए फेमस है? Kurg is famous for its rainforest and spices, and it is a coffee country. Where it is located, कहाँ पर है ये? Midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Midway between Mysore, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore, coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. ये पीस ऑफ हेवन से कंपेयर किया गया है। जैसे हेवन बहुत सुंदर होता है, तो इसी तरह ये बहुत ही सुंदर जगह है। दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. ड्रिफ्टेड फ्रॉम मीनिंग इज गिवन बीइंग कैरिड अलोंग जेंटली बाय एयर, जैसे हवा से उड़ाकर जो है वो उसे यहाँ पर लाया गया है। कहाँ से? किंगडम ऑफ गॉड, भगवान के साम्राज्य से इसे उतारा गया है नीचे। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. अब इस लैंड पर, ब्यूटीफुल लैंड में कौन कौन से लोग रहते हैं? लेट अस सी. मार्शल मैन, यहाँ पर मार्शल मैन रहते हैं। सेकंड है ब्यूटीफुल वुमेन, एंड थर्ड है वाइल्ड क्रीचर्स. ओके. कुर्ग और कोडगू, कुर्ग भी बोलते हैं, इसे कोडगू भी बोलते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस. तो इसमें क्या क्या खासियत है? पहले जैसे आई है, रेन फॉरेस्ट है, इसमें स्पाइसेस हैं एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ द दिस डिस्ट्रिक्ट. रेन फॉरेस्ट जो हैं, सदाबहार जो वन है इसके अंदर, वो 30% एरिया कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. जब मानसून का मौसम आता है, बारिश होती है, इट कीप्स द विजिटर अवे, यहाँ पर विजिटर्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं। द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. जो जॉय का मौसम है, जो यहाँ पर आपके विजिटर एंजॉय कर सकते हैं, दैट इज़ सितंबर, स्टार्टिंग फ्रॉम सितंबर एंड टिल मार्च. यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड. नेक्स्ट इज द वेदर इज परफेक्ट विद सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर. द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. एयर ब्रीथ्स ऑफ इनविगोरेटिंग, उसमें खुशबू आती है, हवा में किसी कॉफ़ी की खुशबू आती है। कॉफ़ी एस्टेट है. कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलाज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपाइज इन प्राइम कॉर्नर्स. यहाँ पर जो कैनोपाइज के पेड़ हैं और जो बंगलाज हैं, उन पेड़ों की जो पत्तियाँ हैं उनके बिल्कुल कॉर्नर के नीचे धसे रहते हैं. नेक्स्ट इज The fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent. Till now we read about the location, rainforest, spices, persons. Now we shall read here about the people of Kurg.
कुर्ग के अंदर लोग कैसे हैं वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेट अस सी, ये आप देख सकते हैं, पिक्चर इज आल्सो गिवन। ये कुर्ग की स्टाइल है। द फास्टली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। कि जो यहाँ के लोग हैं वो किस से बिलोंग करते हैं, या तो वो बिलोंग करते हैं ग्रीक डिसेंट से और अरेबिक डिसेंट से। डिसेंट का मीनिंग क्या होता है? वंश। जो वंश, खानदान जो होता है, क्लैन जिसको बोलते हैं, कि जो इनके जो फोर फादर्स थे, एंसेस्टर्स थे, वो कौन थे? या तो ग्रीक हैं और या फिर अरेबिक। कैसे पता चलेगा कि कुर्गी लोग अरेबिक हैं या ग्रीक हैं? लेट अस सी। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. सबसे पहली स्टोरी है अलेक्जेंडर की, जो प्रूव करेगा कि ये ग्रीक हैं। कि अलेक्जेंडर, सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था। अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, समुद्र के किनारे किनारे जो है वो जा रही थी। एंड सेटल्ड हेयर, यहीं सेटल हो गई उसकी आर्मी। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल, और जब वापसी आए तो दे बिकेम इम्प्रैक्टिकल। नाउ दे वर नॉट हैविंग द पावर टू गो बैक। तो इन लोगों ने क्या किया? दीज पीपल, जो ग्रीक आर्मी, जो अलेक्जेंडर्स आर्मी के जो लोग थे, इन्होंने क्या किया? मैरिड अमंगस्ट द लोकल्स, यहाँ भारत की जो लड़कियाँ थी उनके साथ उन्होंने शादी कर ली। एंड देयर कल्चर इज़ अपेरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशंस, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। हमें कैसे पता चलता है कि ये हिंदू नहीं है? तीन चीज़ों से। नंबर 1, मार्शल ट्रेडिशंस, इनका जो मार्शल फाइटिंग है, फाइट का जो स्टाइल है, वो इंडियन हिंदूज़ नहीं है, वो ग्रीक है, यूनानी लोगों जैसा है। मैरिज, इनका जो मैरिज स्टाइल है, रीति रिवाज हैं, रिलीजियस राइट्स हैं। नंबर 3, विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। वो हिंदू धर्म से बिल्कुल मैच नहीं करता। तो इनके इन तीन बातों के कारण हम इनको क्या कह सकते हैं कि दीज पीपल आर ग्रीक। फिर से हम नंबर बताते हैं। नंबर 1, मार्शल ट्रेडिशंस। नंबर 2, मैरिज। एंड नंबर 3, रिलीजियस राइट्स। ड्यू टू दीज 3 थिंग्स, इफ क्वेश्चन कम्स, हाउ कैन यू से दैट द पीपल ऑफ कुर्ग बिलोंग टू ग्रीक डिसेंट, तो इसका आंसर आपने क्या देना है? The people belong to Greek descent due to their martial traditions, marriage and religious rites are totally different from the Hindu mainstream. Now we shall go towards Arabic descent, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि वो अरब से कैसे बिलोंग करते हैं। ये वाला ग्रीक हमने कर लिया। नाउ वी शैल सी अरेबिक डिसेंट। अरब से बिलोंग करते हैं, किस आधार पर ये कहा जाए कि जो कुर्ग के लोग हैं इनका डिसेंट कौन सा है? अरब, अरेबियन। लेट अस सी। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। इसकी जो स्टोरी है, थ्योरी जो है कि वो अरब के लोग कैसे हैं, वो इनकी ड्रेसिंग सेंस से है। अरब की जो अरब ओरिजिन जो है वो किससे आएगा? इनकी ड्रेस से। अभी मैंने आपको ड्रेस शो की है, फिर से एक बार शो कर देते हैं। ये देखिए आप, लॉन्ग कोट डाल रखा है और शॉर्ट करके दिखाते हैं। ये देखिए आप, ठीक है, लॉन्ग कोट है और वेस्ट के ऊपर जो एक बेल्ट बंधी हुई है। लेट अस सी नाउ। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉ सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। काफ़ी लॉन्ग कलर या ब्लैक कोट डालते हैं with an embroidered waist belt worn by the Kodavs. कोडाव्स, इनको ये कुर्ग के लोगों कोडाव्स भी बोला गया है। with an embroidered waist belt worn by the Kodavs.
known as kufiya, and it resembles the kufiya worn by the Arabs and Kurds. इनकी जो ड्रेस है जो यहाँ के लोग डालते हैं वो ड्रेस क्या है? कुपिया. दैट ड्रेस इज नोन एज अ कुपिया. और ये जो ड्रेस है इट रिजेंबल्स का मीनिंग क्या होता है? सिमिलर. रिजेंबल्स का मतलब क्या होता है? सिमिलर. ये किससे मैच करती है? ये ड्रेस मैच करती है कुफिया से. और कुफिया कौन डालता था? अरब के लोग. अंडरस्टूड? कहने का मतलब जो प्रेजेंट टाइम कुर्ग पीपल हैं दे वियर कुपिया. जो प्रेजेंट में हैं आप याद रखना पी, कुपिया पी से साउंड हो रहा है. जो प्रेजेंट लोग हैं आप कुर्ग में रह रहे हैं दे आर वेयरिंग ए ड्रेस लॉन्ग ब्लैक कोट. उस ड्रेस का नाम क्या है? कुपिया. और इट रिजेंबल्स विद द कुफिया. एफ से आप याद रखेंगे, एफ से आप क्या याद रखें? फॉर्मर ड्रेस जो पहले लोग हुआ करते थे उनके फोर फादर्स की. कुफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कुर्ड्स. मतलब आगे जो प्रेजेंट के लोग जो लोग कुपिया डालते हैं, जो लोग कुपिया डाल रहे हैं वो कुपिया किससे मैच करती है? कुफिया से. कुपिया ड्रेस ऑफ प्रेजेंट पीपल रिजेंबल्स कुफिया वॉर्न बाय द अरब पीपल्स. उनकी ड्रेस से मैच करती है. तो इसके बेस पे हम कह सकते हैं ऑन दिस थ्योरी वी कैन से दैट व्हाट वी कैन से कि दिस कुर्ग पीपल बिलोंग टू अरब्स. Kurg peoples are descendants of Arab. Understood? Now let us see what type of their living style. Kurgi homes have a tradition of hospitality and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Valor का meaning क्या होता है? Power. तो power की बात चल रही है. कुर्गी होम्स हैव ए ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटैलिटी. हॉस्पिटैलिटी का मतलब होता है रिस्पेक्ट करना, घर आए गए मेहमान की कदर करना, मेहमान नवाजी इसको बोलते हैं. और रिकाउंट का मतलब होता है रिकॉल, याद करना. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिकाउंट? रिकाउंट का मीनिंग होता है रिकॉल, याद करना. न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर. टेल्स का मतलब यहाँ है स्टोरी. ऑफ वेलर का मतलब पावर, बहादुरी. रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स. मतलब जो उनके जो फादर्स थे या आगे बच्चे हैं उनकी कहानियों को बड़े शौक से याद करते हैं, उनकी वीरता की कहानियाँ. द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी. जो इंडियन आर्मी है जब भी इंडिपेंडेंस डे होता है, रिपब्लिक डे होता है तो आर्मी जो है वो सल्यूट करती है. तो उसमें कुर्ग रेजिमेंट है इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी. सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड आर्मी यही है. एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा. जो फर्स्ट चीफ था जनरल आर्मी का वो कौन है? जनरल करियप्पा. ही वॉज ए कुर्गी. वो एक कुर्गी ही था. इवन नाउ Kodavs are the only people in India permitted to carry firearms without a license. क्योंकि वो सबसे पहला जनरल वहीं का था, कुर्गी का. तो कुर्ग लोगों के लिए स्पेशल क्या था? परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स. जो फायर आर्म्स जो हैं वो रख सकते हैं विदाउट लाइसेंस. नाउ वी शैल सी द ब्यूटी ऑफ कुर्ग. कुर्ग के अंदर ऐसा देखने वाली क्या चीज़ खासियत है? लेट अस सी. द रिवर कावेरी. सबसे पहले रिवर एक नदी का नाम आएगा, ये याद रखना आपने. ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग. महासीर ए लार्ज फ्रेश वाटर फिश. ये फिश का नाम है. अबाउंड इन दीज वाटर्स. अबाउंड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, इन प्लेंटी. किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water. Kingfishers जो हैं वो क्या करते हैं? dive for their catch.
और स्क्विरल्स और लंगूर भी हैं वहाँ पर। और दे आर ईटन फ्रूट खाकर उसका जो बीज है वो पानी में फेंकते हैं ताकि पानी में रिपल्स लहरें आ जाएं। एलिफेंट्स एन्जॉय बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महावत्स। जो एलिफेंट्स हैं एन्जॉय बीइंग बाथ्ड, एलिफेंट्स जो काफ़ी वहाँ नहाते हैं। और महावत क्या होता है, जो एलिफेंट को हैंडल करते हैं उनको महावत बोलते हैं, हिंदी का वर्ड है। वो उनको पानी में नहलाते हैं। The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing, and mountain climbing. तो in this para, the narrator is saying that कि the most laid back का मतलब क्या होता है, lazy। कि अगर कोई लेज़ी आदमी हो, लेज़ी, दैट पर्सन बिकम एक्टिव फुल ऑफ एनर्जी, वो एक्टिव हो जाएगा व्हेन ही विल सम एडवेंचरस टास्क, व्हेन ही विल सी सम एडवेंचरस टास्क इन अ कुर्ग। किस तरह के एडवेंचर्स हैं वहाँ पर? रिवर राफ्टिंग है, कैनोइंग है जो नैरो बोट में आप करते हैं, मीनिंग्स आर गिवन हेयर। रैपलिंग है, गोइंग डाउन ए क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन ए रोप, इसको रोप के सहारे पहाड़ से नीचे उतरना। रॉक क्लाइंबिंग, ऊपर चढ़ना। माउंटेन बाइकिंग है, पहाड़ों के बीच में बाइक चलाना। तो ये काफ़ी एडवेंचरस टास्क हैं कुर्ग के अंदर और कुर्गी लोग उसको बड़े शौक से करते हैं। न्यूमरस वॉकिंग ट्रेल्स इन दिस रीजन आर ए फेवरेट विद ट्रैकर्स। नेक्स्ट हम देखेंगे किस तरह के और जो हैं एनिमल्स वहाँ पर रहते हैं। Birds, bees and butterflies are there to give you company. Macaques, Malabar squirrels ये नेम है। Langurs and slender loris keep a watchful eye from the tree canopy, मतलब tree canopy पे ये बैठे रहते हैं। I do however prefer to step aside for wild elephants. मैं भी लाइक करता हूँ कि वो जो वाइल्ड एलिफेंट्स हैं, पागल एलिफेंट जो हैं, मैड एलिफेंट्स हैं, उनसे बचकर रहना, मतलब वहाँ पर आपको मिल जाएंगे। और इन द लास्ट पैरा द राइटर इज अगेन एक्सप्लेनिंग द ब्यूटी ऑफ कुर्ग। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू ए पैनोरामिक व्यू ऑफ द एंटायर मिस्टी लैंडस्केप ऑफ कुर्ग। पैनोरामिक व्यू क्या होता है? वाइड व्यू। जैसे आपके स्मार्टफोन्स में भी जो है पैनोरामिक व्यू होता है जब आप फोटो क्लिक करते हैं, वाइड ग्लैंस। द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, नाउ द राइटर इज सेइंग दैट कि कुर्ग के अंदर एक पहाड़ियाँ हैं। कौन सी पहाड़ियाँ हैं? ब्रह्मगिरी हिल्स। ब्रह्मगिरी हिल्स एक पैनोरामिक व्यू बन जाता है आपके लिए। ए वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। एक रस्सी का पुल बना हुआ है, तो उस वो कितना है? लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड। आप आइलैंड है निसर्गधाम, तो कितने एरिया में फैला हुआ है? 64 एकड़ निसर्गधाम तक वो आपको लेकर जाता है। नेक्स्ट है रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फॉर इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकोपी इज ए बोनस। अगर आप भागकर वहाँ जाएं, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बुद्ध के लोग भी यहाँ पर रहते हैं, बुद्ध फॉलोअर्स। मॉन्क्स क्या होते हैं? जो शिष्य होते हैं, डिसाइपल्स होते हैं, बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा को फॉलो करने वाले, जो तिब्बत से आए हैं। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय बाइलाकुप्पी, बाइलाकुप्पी के पास तिब्बतन सेटलमेंट है, तो दैट इज़ ए बोनस। वो तो एक हमारे लिए ग्रेट उपहार है, गिफ्ट है। मॉन्क कैसे रहते हैं? द मॉन्क in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises that wait to be discovered by the visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. Monks जो हैं डिफरेंट ड्रेसेस में हैं, रेड कलर है, ऑकर कलर है जिसको गेरुआ कलर कहते हैं, जोगिया रंग होता है, येलो रोब्स, तो दे आर द
amongst the many surprises that wait to be discovered, ऐसे surprises हैं, इतने सुंदर लगते हैं वो, that wait to be discovered by the visitors, ताकि visitors वहाँ आएँ, देखें, searching for the heart and soul of India right here in Coorg. जो visitors tourists हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं to search the heart and soul of India right here in Coorg. तो this was the glimpse of India second part Coorg. तो आई होप यू वेल अंडरस्टूड इट. तो कूर्ग के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. कूर्ग इज़ फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट, स्पाइसीज, इट्स अ कॉफ़ी एस्टेट. सेकंड वी डिस्कस्ड हेयर अबाउट द इट्स डिसेंट. सेकंड हमने डिस्कस किया अबाउट द डिसेंट्स. ये किन के वंशज हैं, आइदर ग्रीक, या तो ग्रीक के हैं, और अरब. Arab is based on dress and Greek is based on martial tradition, marriage style and ritual rites. Next we discuss about some adventures here. किस तरह के adventures हैं, animals हैं, birds हैं, निसर्ग धाम है, बाइला कुप्पी है, बुद्धिस्ट मॉन्क हैं. तो इन दिस वे दिस इज द ग्लिम्स ऑफ इंडिया, भारत की एक झलकी थी. So I hope you understood this chapter. Read this chapter, complete its question answers and summary. Thank you. Have a nice day. If you have any doubt, so write in the comment box. Thank you.